आपको मना कर दिया क्योंकि आप मुसलमान हो और मुसलमान इस आश्रम में प्रवेश नहीं कर सकता। अब कहते हैं तप से राज और राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र स्वान। राजा तप से बनता है और राजा के अंदर अभिमान होता है और अभिमान उसका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। उसने सोचा रे 2 कौड़ी का बाबा जी है, एक एकड़ में आश्रम बना के अपने आप को इतना महत्वशाली समझता है, मुसलमानों से नफरत करता है, निकाल के तलवार और चल दिया अंदर। ये कौन रोके? द्वारपाल की हिम्मत। सामने जाके गुस्से में रामानंद जी की गर्दन काट दी। अब ये मन का सांग है, सारा मन का खेल है, ये पापी है मन, ये काल है। पहले जुल्म करवाता है और फिर उसका दंड भुगतवाता है। अब जब उसने वो विनाश कर दिया ना, तब अकल ठिकाना आएगी। को तेरे की आया था रोग कटवाने, ये तो अब और बढ़ा ली समस्या। कहने लगा वीर सिंह चल वापस, मेरे तो उल्टे लाग रहे हैं, मेरे तो बुरे दिन हैं, चाहता हूं भला करना और करवाना और होता है बुरा। अब वो ऐसा महापुरुष बताते हो कबीर जी को, अब उनके गुरु जी का मैंने हत्या कर दी, मर्डर कर दिया, अब वो शराप और देगा मुझे जब यहाँ आ गया तो निकल जल्दी से। अब वीर सिंह क्या बोल रहे उस राजा के सामने, वापस चलने लगे। सामने से परमात्मा आ गए। अब देखो खेल दाता का, एक तीर से कितने शिकार करे। रामानंद जी की अकल ठिकाने लानी थी। अभी तक वो हिंदू और मुसलमानों को 2 समझकर नफरत का पात्र नफरत करता था। जब तक है हमारे अंदर ये राग द्वेष और घृणा है, हम मोक्ष मुक्ति नहीं पा सकते, वो भक्ति भी फेल होती रहती। उधर से राजा को स्वस्थ करके उसका कल्याण करना था। और जब तक अति अधीन दीन हो प्राणी और ताको कहना ये अकथ कहानी, जब तक हम भी नम्र नहीं होंगे तो संत का आशीर्वाद भी काम नहीं करता। अब उसको नरम बनाना था, एक इतिहास बनाना था, अपना परिचय देना था कि आई एम गॉड, आई एम कबीर गॉड, ये परिचय देना था। जो ही वो बाहर निकले, दोनों नरेश सामने से परमात्मा आ रहे हैं। वीर सिंह जी पहले से शिष्य था, सारी क्रियाओं को से परिचित था। तुरंत दंडवत प्रणाम किया मुकुट समेत कबीर परमेश्वर के चरणों। अब मरता क्या नहीं करता। सिकंदर लोधी ने सोची यो है वो संत है, इब और कोई चारा नहीं, चरणों में गिर, नहीं तो आ गया सामने शेर। अब तुरंत वो भी मुकुट समेत चरणों में, दोनों चरणों में दंडवत प्रणाम करे। तब परमात्मा ने कहा कि हे राजन, हे 2 नरेश, आज कैसे गरीब के पास पहुंचे। और ऐसे करके दोनों के सिर पे हाथ रखा कि खड़े हो। अब जो ही मालिक ने सिकंदर लोधी के सिर पे हाथ रखा, उसका जलन का रोग तुरंत समाप्त हो गया, जैसे क्विंटल टनों वजन हट गया। बोलो सतगुरुदेव कबीर भगवान की जय। अब वीर सिंह तो खड़ा हो लिया, सिकंदर ना उठे, क्योंकि उसको पता लगे तो अल्लाहू अकबर है, ये तो खुद भगवान आए हैं। ओए होए, आशीर्वाद से सब रोग नाश, ऐसा स्वस्थ शरीर हल्का फुल्का हो गया। अब उसने सोची कि अब ये पता लगेगा इनको कि इनके गुरुजी का मैंने मर्डर कर दिया और ये मुझे फिर वही रोग दे देगा। इसलिए पैर नहीं छोड़ रहा, रो रहा बुरी तरह, परवरदिगार बख्श दो, परवरदिगार मैं अपराधी हूँ। और एक बात और है कि संत के पास आने से मन दूर चला जाता है। ये मन बकवादी है, सारे ऊट पटांग काम ये मन करवाता है, आत्मा को दबा के रखता है। संत के पास आने से मन पीछे हो जाता है, वो डरता भूत है ये, और आत्मा उभर जाती है। आत्मा तो निर्मल है, दयावान है, चाहे वो कोई भी कसाई भी क्यों ना है। तो वहाँ मन हट गया, आत्मा उभर के आएगी सिकंदर लोधी की, और कहता है परवरदिगार मैं अपराधी आदमी हूँ, मैंने बहुत जुल्म कर दिया, ऐसा घिनौना अपराध कर दिया कि अक्षम्य नहीं है, आप मुझे माफ़ नहीं करोगे।
मुझे क्षमा कर दो प्रभुदिगार। परमात्मा बोले भाई कोई बात नहीं, क्या हो गया, ये तो सारा संसार ही गलतियों का पुतला है। संत के पास आते हैं तो बुराइयां छुड़ाई जाती हैं। आप परमात्मा अंतर्यामी जाने थे वो तो सारी, कि नहीं महाराज मैंने बहुत जुल्म कर दिया, आप अक्षमा नहीं कर सकते, आप अक्षमा कर दो मुझे। परमात्मा बोले जो भी तूने कुछ भी कर दिया, उठ, रो ना बुरी तरह और अक्षमा कर दिया। कि महाराज मैंने वो सारी कथा बता दी कि मैं इतना दुष्ट हूँ, मैंने याचना की आपके गुरुदेव जी से कुछ समय अंदर विश्राम करने की, आपके इंतज़ार के लिए। उन्होंने अभद्र तरीके से मुझे बुरे शब्द कहे, मुझसे सहन नहीं हुए कि मैं ये राक्षस हैं जो मांस खाते हैं, मलेच्छ हैं, मुसलमानों को इस आश्रम में आना अलाउड नहीं है। तो मेरे अंदर युवराज का कीड़ा उठ गया और मेरे पर रुका नहीं गया और मैंने आपके गुरु जी की हत्या